नमस्कार, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSCC गनीपुर बेजा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह के कंपटीशन की एग्जाम से रिलेटेड वीडियो जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ का जो है इसी चैनल पर अपलोड होते रहता है। इस वीडियो में आज हम 58 प्रश्न पढ़ाएंगे जो कि अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और यह विश्व भूगोल से रिलेटेड प्रश्न होगा। ठीक है, आज का जो पहला सवाल है वह है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है आर्कटिक वृत्त, विषुवतीय वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विषुवतीय वृत्त। विषुवतीय वृत्त जो है विश्व में सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कि ओजोन छिद्र सबसे अधिक किसके ऊपर बन रहा है? भारत में यानी विश्व में कौन सा देश है या महादेश है उसके ऊपर जो है ओजोन परत का छिद्र जो है ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। आपको ज्ञात है कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ोतरी के कारण जो है ओजोन परत खराब हो रहा है और वहाँ छिद्र होता है। ओजोन परत जहाँ खराब हो जाएगा यानी सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण डायरेक्ट शरीर पर पड़ेगा और जीव को कैंसर, त्वचा कैंसर जैसा बीमारी हो जाएगी। तो यह जो सवाल है क्योंकि ओजोन छिद्र सबसे अधिक किस देश या महादेश के ऊपर हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महादेश के जो है ऊपर ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है यानी ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? डाइक का निर्माण किस देश में किया जाता है? इसका उत्तर है हॉलैंड। हॉलैंड में जो है डाइक का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को कट फ्रालवर्स में भूमंडलीय व्यापार का हब यानी केंद्र कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नीदरलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? यानी कौन सा शहर है विश्व में जो कि धातु का व्यापार सबसे बेसी करता है, वहां से धातु का व्यापार अधिक होता है? तो इसका उत्तर है लंदन। धातु का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र जो है लंदन है जो कि ब्रिटेन का राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूशून्य निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका उत्तर है न्यूयॉर्क में। भूशून्य यानी ग्राउंड जीरो जो है कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश के भाग है? न्यू ब्रिटेन और न्यू जो आयरलैंड बना है वह कौन सा देश का भाग है, कौन सा देश का हिस्सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एक जो है से देश था और उसका जो है हिस्सा है यह दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे पुरानी चालू वाष्पीकरणशाला कहाँ है? तो इसका उत्तर है डिगबोई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ इंडियन माना जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर जो है दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि में जो है इसे। अगला प्रश्न है USA की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है पोटोमैक। US की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो इस नदी का नाम है पोटोमैक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि काले वन पाए जाते हैं? तो काले वन जो है जर्मनी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको आधारिक संरचना क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर जो है खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन में जो है आधारिक संरचना क्षेत्र शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि होलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो इसका उत्तर है जर्मनी।
हेलोलैंड जो है। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गॉर्जिस डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है चीन। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है? कौन सा देश है जो कि कच्ची सामग्री के लिए, लोहा के लिए दूसरे देश पर आधारित है? तो इसका उत्तर जो है जापान। हालांकि जापान के पास कोई उतना धातु प्राप्त नहीं है, दूसरा देश से आयात करता है, लेकिन टेक्निकल के क्षेत्र में भारत से अभी भी जापान आगे है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड वह अभिन्न अंग है, किसका अभिन्न अंग है? इसका उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क का एक अभिन्न अंग है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? यानी विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर का जो पठार है, पामीर नॉर्थ, वह जो है विश्व का छत कहलाता। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देश के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन जो है किन दो देशों के बीच का लाइन है, यानी आर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? यानी ग्रीनविच समय और स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश संसार में है जिसका नाम है कनाडा। कनाडा विश्व में सबसे बेसी यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करता है? तो इसका उत्तर है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। यह दो जो उद्योग है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? एशिया महादेश में वन का जो उन्मूलन किया जाता है, उत्प्रेरण करके लगाने के लिए किया जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है कृषि। वनो उन्मूलन करना जो है कृषि के लिए किया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर जोड़ती है किस? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री रेखांश पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोयले से वाणिज्य के रूप में पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? वाणिज्य के रूप में जो कोयला से ऊर्जा प्राप्त होता है उसको जो है कहा जाता है तापीय ऊर्जा। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग क्या है? तो इसका उत्तर है उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग जो है संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग माना जाता है। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। कमेंट्स करें, कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें ताकि पता चले कि यह वीडियो जो है किनको अच्छा लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसार में सबसे व्यस्त इधर सवाल हो चुका है। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग किए जाने देश है? तो मैकमोहन के रेखा के जो है कौन कौन देश को अलग करता है? तो भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है जो कि दोनों देश के बीच में है और दोनों को जोड़ता है या अलग करता है, दोनों एक बात एक ही है। यानी चीन और भारत के बीच में जो है रेखा जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान में है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंधकारमय महाद्वीप कौन है? अंधा महाद्वीप कौन है? तो इसका उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका को अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? यानी तो इसका उत्तर जो है
उत्तर कोरिया और सियोल। उत्तर कोरिया और सियोल का जो है मिलान सही नहीं है। जैसे इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता है, मालदीव का राजधानी जो है सोमाले है, जिम्बाब्वे का राजधानी जो है हरारे है, परंतु उत्तर कोरिया का राजधानी सियोल नहीं है, इसीलिए यह उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देश के निम्नलिखित सेटों में से किसको गोल्डन कैसेट कहा जाता है? संसार में विशालतम अफीम उद्योग है, तो इसका उत्तर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। इन तीनों देश को जो है गोल्डन कैसेट भी कहा जाता है, क्योंकि अफीम का जो है सबसे अधिक जो है खेती करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बलतोरा हिमनद स्थित है, तो इसका उत्तर है कराकोरम पर्वतमाला में। अगला प्रश्न, संसार में माइका का सबसे बड़ा मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो संसार में सबसे बड़ा मक्का उत्पादन करने वाला देश है, जिसका नाम है चीन। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 80 डिग्री रेखांश जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो इसका उत्तर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दोनों के बीच जो है विभाजन करता है। अगला प्रश्न है ट्रांस साइबेरियन रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर है मॉस्को और व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी गल्फ स्ट्रीम। अगला प्रश्न है मुख्य मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो मत्स्यन क्षेत्र जो है उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप के देश तथा रूस के छोड़कर वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला देश कौन है? यानी पूर्वी यूरोप के देश में रूस को छोड़कर कौन सा देश है जहां अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका उत्तर है ब्राजील। रूस के छोड़कर के ब्राजील जो है पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा जंगली क्षेत्र है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस में स्थित है? इसका उत्तर है कोरल समुद्र। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिलान करें, तो इसको छोड़ देते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? यह सवाल पहले भी हो चुका है। इसका उत्तर जो है अटलांटिक महासागर के ऊपर जो है। अगला प्रश्न है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी अरल सागर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारत का जो मानक समय है किस रेखा पर आधारित है? तो इसका उत्तर जो है वह है 882 डिग्री रेखांश पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वह है रूस और बॉक्साइट। इसका जो है मिलान सही नहीं है, क्योंकि मैक्सिको में जो है सिल्वर का उत्पादन अधिक होता है, बोलिविया में टीन का, यूएसए में कॉपर का, परंतु रूस में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक नहीं होता है। इसी कारण से इसका मिलान सही नहीं है। अगला संसार में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक है? तो संसार में अग्रणी जो है या जमैका जो है सबसे अधिक जो है एल्युमिनियम का अग्रणी देश है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? तो इसका उत्तर है कोलिमा ज्वालामुखी। कोलिमा ज्वालामुखी जो है सबसे मैक्सिको में स्थित है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? तो इसका उत्तर है हम्बोल्ट धारा जो है सबसे ठंडे धारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूमध्य है? तो इसका उत्तर है अरल सागर। अगला प्रश्न है कि घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है? तो इसका उत्तर है बांस। बांस जो है एक झाड़ी प्रजाति का है, बांस घास का प्रजाति का है जो कि सबसे मोटा घास माना जाता है बांस को। अगला प्रश्न है, किसी देश का अन्याय आर्थिक क्षेत्र उसके तट के कितनी दूर तक होता है? तो उसके तट के 370 किलोमीटर तक जो है माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्या है? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। यानी मौसम की हर घटना जो है क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा का स्रोत है, यह निकलती है? इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा बनता है, थोरियम से बनता है, प्लूटोनियम से बनता है। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। मतलब यानी पृथ्वी के ध्रुव पर उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव में जिसको बांटा है उसी काल्पनिक रेखा को कहते हैं विषुवतीय रेखा। अगला प्रश्न है कि तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है? तो इसका उत्तर है पश्चिम से पूरब की ओर। और अगला प्रश्न है कि प्रकाश स्तंभ में अधिकतम तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो इसका उत्तर है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना प्रकाश के सबसे अधिक प्रयोजन की प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नदियों और उन शहर को मेल मिलाइए जिनसे होकर बहती है। तो इसका उत्तर जो है ए का 3 यानी रॉटरडम का जो है ईरान से बहता है, बी का 1 यानी पेरिस में जो है से नदी बहती है, और सी का 4 यानी बुडापेस्ट जो है डेन्यूब से बहता है, और डी का जो है 2 है यानी वाशिंगटन जो है पोटोमैक, वाशिंगटन में पोटोमैक नदी बहता है, ठीक है। इस वीडियो में 58 प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।